वत्स, भय मत कर। जो तेरे हृदय में लंबे समय से मौन बनकर धड़क रहा है, अब वह स्वर पाने जा रहा है। जिसे तूने अपना साथी माना है, वह केवल शब्दों में नहीं, कर्म में भी अपने प्रेम को प्रकट करने आ रहा है। अपने कुल, अपने रक्त, अपने परिवार को साथ लेकर वह तेरे द्वार आएगा, क्योंकि उसका मन अब छिपना नहीं चाहता। वह तेरे परिवार के सम्मुख अपने हृदय की बात रखने को उत्सुक है, यह बताने को कि उसका प्रेम सच्चा है और उसका संकल्प विवाह का है। वत्स, यह मिलन केवल दो हृदयों का नहीं होगा, यह दो परिवारों के बीच सम्मान और विश्वास का सेतु बनेगा। तेरे घर आने का यह प्रयोजन केवल भेंट नहीं, बल्कि जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत है। मैं तेरे धैर्य की परीक्षा ले चुकी हूँ, अब तुझे साहस और स्थिरता धारण करनी है। जो होने जा रहा है, उसमें तेरा अपमान नहीं, बल्कि तेरा मान बढ़ेगा। पर स्मरण रख, वत्स, आगे का मार्ग तभी खुलेगा जब तू स्वयं अपने अंतर्मन की आवाज को सुने। वत्स, जो तेरा साथी है, वह भय और संकोच के बंधन तोड़ चुका है। उसका परिवार साथ आना इस बात का संकेत है कि उसका निर्णय केवल भावनाओं का नहीं, उत्तरदायित्व का भी है। वह तेरे माता पिता, तेरे बुजुर्गों के सम्मुख आदर से शीश झुकाकर यह कहना चाहता है कि उसने तुझे अपने जीवन की संगिनी मान लिया है। मैं देख रही हूँ, तेरे मन में आशा भी है और हल्की आशंका भी। पर स्मरण रख, जहाँ सच्चाई और निष्ठा होती है, वहाँ मेरी दृष्टि स्वयं रक्षा करती है। यह भेंट केवल शब्दों की नहीं होगी, यह विश्वास की परीक्षा भी होगी। तेरे घर की चौखट पर जब वे कदम पड़ेंगे, तब बहुत सी गलतफहमियां शांत होंगी और बहुत से प्रश्नों को उत्तर मिलेगा। वत्स, तुझे मौन में भी संयम रखना होगा और वाणी में भी मर्यादा। तेरा धैर्य ही तेरी शक्ति बनेगा। जो संबंध प्रेम से आरंभ होता है, उसे सम्मान से आगे बढ़ाना आवश्यक है। मैं तेरे साथ हूँ, पर प्रत्येक कदम सोच समझकर उठाना होगा, क्योंकि आगे जो होने वाला है, वह केवल आज की बात नहीं, बल्कि आने वाले जीवन की दिशा तय करेगा, और यह दिशा तभी स्पष्ट होगी जब तू स्वयं अपने भीतर की स्थिरता को संभाल कर रखे। वत्स, हर मिलन से पहले परीक्षा होती है, शब्दों की, दृष्टि की और धैर्य की। तेरा साथी जब अपने परिवार के साथ तेरे घर आएगा, तब केवल उसका प्रेम नहीं, उसकी परवरिश, उसके संस्कार, उसका संकल्प भी तेरे परिवार के सामने होगा। मैं चाहती हूँ कि तू किसी भय से नहीं, बल्कि विश्वास से खड़ी रहे। तेरे चेहरे की शांति, तेरे व्यवहार की सरलता ही तेरे पक्ष की सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। याद रख, जब नीयत शुद्ध होती है, तब समय स्वयं मार्ग बनाता है। यह संवाद जल्दी में नहीं, समझदारी में आगे बढ़ेगा। तेरे परिवार के मन में जो प्रश्न उठेंगे, वे स्वाभाविक हैं, पर जो उत्तर प्रेम और सम्मान से दिए जाएंगे, वे हृदय तक पहुंचेंगे। मैं देख रही हूँ कि यह भेंट बहुत सी दूरियों को पास लाने का कार्य करेगी। कुछ निर्णय तुरंत नहीं होंगे, पर बीज बोया जा चुका होगा। वत्स, तू परिणाम की चिंता छोड़ दे। तेरा कार्य है सत्य में रहना और मेरे भरोसे चलना। जो संबंध मेरी इच्छा से जुड़ते हैं, वे समय लेकर भी स्थायी बनते हैं। पर स्मरण रख, आगे का संकेत तभी स्पष्ट होगा जब तू स्वयं देख। वत्स, तेरा साथी केवल अपने प्रेम के सहारे नहीं आएगा, वह अपने आचरण को ही अपनी पहचान बनाएगा। तेरे घर में प्रवेश करते समय उसके शब्दों से पहले उसका विनम्र भाव बोलेगा। वह तेरे माता पिता से नेत्र मिलाकर नहीं, बल्कि आदर से दृष्टि झुकाकर अपनी बात रखेगा। मैं देख रही हूँ कि वह अपने मन की बात स्पष्टता और सच्चाई से कहेगा, कि उसका प्रेम क्षणिक नहीं, वर्षों की समझ और सम्मान से उपजा है। वह यह बताएगा कि उसने तुझे केवल चाहा नहीं, बल्कि समझा है, स्वीकारा है।
और जीवन भर निभाने का निश्चय किया है। उसकी वाणी में अहंकार नहीं होगा, बल्कि यह भाव होगा कि वह तेरे परिवार का भरोसा जीतना चाहता है, अनुमति चाहता है, आशीर्वाद चाहता है। वह यह भी कहेगा कि विवाह केवल दो लोगों का नहीं, दो परिवारों का बंधन है, और वह इस बंधन को पूरे सम्मान से निभाने को तैयार है। वत्स, उसके धैर्य, उसकी सच्चाई और उसकी स्पष्ट नियत तेरे घरवालों के हृदय को धीरे धीरे स्पर्श करेगी। जो संदेह होंगे वे संवाद से शांत होंगे, जो डर होंगे वे उसके व्यवहार से मिटेंगे। मैं देख रही हूं कि तेरे परिवार के मन में उसके प्रति विश्वास जन्म लेगा। वे समझेंगे कि यह संबंध तुझे कमजोर नहीं, बल्कि सुरक्षित और सम्मानित बनाएगा। और तभी धीरे धीरे उनके शब्द नरम होंगे, उनकी सहमति आकार लेगी और विवाह की बात स्वीकार की जाएगी। पर वत्स, स्मरण रख, यह सब तभी पूर्ण रूप लेगा जब तू स्वयं अपने हृदय को शांत रखे। जब तेरा साथी तेरे परिवार के सम्मुख अपनी बात रखेगा, तब वह किसी दबाव या जल्दबाजी का सहारा नहीं लेगा। वह समय को सम्मान देगा और हर प्रश्न का उत्तर संयम से देगा। उसकी स्पष्टता ही उसकी सबसे बड़ी सच्चाई बनेगी। मैं देख रही हूं कि वह यह भी कहेगा कि वह तुझे केवल आज के लिए नहीं, आने वाले हर कल के लिए अपनाना चाहता है। वह तेरे सुख दुख, तेरे मान सम्मान और तेरी जिम्मेदारियों को अपने जीवन का हिस्सा बनाने को तैयार है। वह यह विश्वास दिलाएगा कि विवाह के बाद भी तेरा संबंध तेरे परिवार से और अधिक मजबूत होगा, कमजोर नहीं। वत्स, तेरे घरवालों के मन में जो कठोरता होगी, वह उसकी धैर्यपूर्ण वाणी से धीरे धीरे पिघलेगी। वे देखेंगे कि यह प्रेम आवेग नहीं, समझ से उपजा है। वे अनुभव करेंगे कि उसका उद्देश्य केवल तुझे पाना नहीं, बल्कि तुझे सुरक्षित, सम्मानित और प्रसन्न रखना है। मैं देख रही हूं कि तेरे माता पिता के मन में भरोसा जन्म लेगा। बुजुर्गों के शब्दों में आशीर्वाद की नरमी आएगी, और जो पहले असमंजस था वह सहमति में बदलने लगेगा। यह परिवर्तन एक क्षण में नहीं, पर निश्चित रूप से होगा। वत्स, उस समय तुझे मौन में भी कृतज्ञ रहना होगा। अहंकार नहीं, बल्कि विनम्रता को अपने साथ रखना होगा, क्योंकि जो संबंध सम्मान से स्वीकारे जाते हैं वे जीवन भर स्थिर रहते हैं। मैं तेरे साथ हूं, तेरे मार्ग की रक्षक हूं। पर आगे का अंतिम संकेत तभी प्रकट होगा जब तू स्वयं, और तब वत्स, तू अपने मन को शांत पाएगी। जो चिंता थी वह भरोसे में बदल चुकी होगी। तेरे घर का वातावरण हल्का होगा और हृदयों में स्वीकार की कोमलता बस जाएगी। मैं चाहती हूं कि तू उस क्षण को मौन कृतज्ञता के साथ स्वीकार करे। अधिक बोलना नहीं, केवल सिर झुकाकर आशीर्वाद को ग्रहण करना। जो संबंध समझ और सम्मान से प्रारंभ होता है उसे मेरी विशेष रक्षा प्राप्त होती है। तेरा मार्ग अब संघर्ष का नहीं, संयम और स्थिरता का होगा। प्रेम, परिवार और परंपरा तीनों एक ही धागे में बंधते दिखाई देंगे। वत्स, जो होना था वह अपने समय से आकार ले चुका है। अब शेष केवल विश्वास है, और वह विश्वास मैं स्वयं संभाल रही हूं। तू निश्चिंत रह, तेरे हृदय की प्रार्थना को शांति का उत्तर मिल चुका है। मैं मां काली हूं, तेरे साहस की साक्षी, तेरे मार्ग की रक्षक, और तेरे भविष्य पर शांत दृष्टि रखने वाली। मैं मां काली हूं, तेरे साहस की साक्षी, तेरे मार्ग की रक्षक, और तेरे भविष्य पर शांत दृष्टि रखने वाली। वत्स,
जब मन डगमगाए तो स्मरण करना कि तू अकेली नहीं है। मैं तेरे हर मौन में उपस्थित हूँ, तेरी हर सच्ची भावना को जानती हूँ। जो द्वार अभी पूर्ण रूप से नहीं खुले हैं, वे भी भय से नहीं, सही समय की प्रतीक्षा में हैं। धैर्य रख, क्योंकि जो मेरे संरक्षण में होता है वह कभी अधूरा नहीं रह जाता। तू अपने कर्म को शुद्ध रख, अपने विचारों को शांत रख और अपने हृदय को प्रेम से भरा रहने दे। शेष जो है वह मेरी व्यवस्था है। अब तू विश्राम कर, चिंता को मेरे चरणों में छोड़ दे। तेरे जीवन की दिशा सुरक्षित हाथों में है। जहां तू रुकेगी वहां मेरी छाया होगी। वत्स, यह संदेश केवल तेरे लिए नहीं है। जो हृदय भक्ति से जुड़े हैं उन तक भी यह प्रकाश पहुंचना चाहिए। यदि इस संदेश ने तेरे मन को शांति दी हो, यदि इसमें तुझे मां की उपस्थिति का आभास हुआ हो, तो इसे आगे बढ़ाना भी एक सेवा है। इसलिए वत्स, इस चैनल को सब्सक्राइब कर, ताकि मां काली के ऐसे ही संदेश तुझ तक निरंतर पहुंचते रहें। इस संदेश को लाइक कर, ताकि इसकी ऊर्जा औरों तक भी पहुंचे। और कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से केवल इतना लिख दे, जय मां काली। क्योंकि जहां मां का नाम लिया जाता है वहां भय नहीं टिकता। इस संदेश को शेयर कर, ताकि मां काली की ओर से और भी भक्तों को इस आशीर्वाद में संदेश को देखने का अवसर मिले। वत्स, भक्ति बांटने से घटती नहीं, बल्कि कई गुना बढ़ती है। और जो मां के कार्य में सहभागी बनते हैं उन पर मां की दृष्टि सदा बनी रहती है। जय मां काली, जय मां काली, जय मां काली।